आज की जो खबर है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। एक फोन कॉल हुआ है, लेकिन ये फोन कॉल दुनिया की राजनीति, तेल की कीमत और आपकी जेब तीनों को एक साथ जोड़ देता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। दोस्तों, कहानी कहां से शुरू हुई? 24 मार्च 2026। दुनिया पहले से ही तनाव में है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच खिंचाव अपने चरम पर है और ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। आप सोचिए, इतने बड़े संकट के बीच अगर दो बड़े नेता बात कर रहे हैं तो मामला कितना गंभीर होगा। असली मुद्दा क्या है? इस बातचीत का असली मुद्दा कोई सीमा विवाद नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है। मुद्दा है तेल और तेल का रास्ता, जिसे दुनिया जानती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। हॉर्मुज क्यों इतना खतरनाक और अहम है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हॉर्मुज दुनिया की तेल की नली है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता रुक गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था सीधे आईसीयू में चली जाएगी। और आज यही रास्ता खतरे में है। खतरा कितना असली है? अब बात सीधी करते हैं। क्या यह सिर्फ डर है या सच में खतरा है? रिपोर्ट्स साफ कह रही है कई टैंकर रुक गए हैं, इंश्योरेंस महंगा हो गया है और समुद्र में तनाव बढ़ चुका है। यानी यह सिर्फ भावना नहीं बल्कि शुरू हो चुका है असर है। मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में एक बहुत स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, तनाव कम होना चाहिए, शांति जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ विदेश नीति नहीं है बल्कि रोटी, रोजगार और महंगाई का सवाल है। दोस्तों, आगे देखिए, ट्रंप क्या चाहते हैं? अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई देशों से कह चुके हैं कि इस रास्ते को सुरक्षित रखना ही होगा। यानी अमेरिका भी जानता है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ युद्ध नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट में जाएगी। भारत का सीधा असर, यानी अब सबसे जरूरी सवाल, आप पर क्या असर पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। अगर हॉर्मुज में रुकावट आई तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगा होगा, खेती भी महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। यानी हर चीज आपकी जेब पर सीधा हमला करेगी। आगे देखिए, भारत की रणनीति क्या है? दोस्तों, भारत सिर्फ देख नहीं रहा, भारत ने पहले ही रूस से तेल लेना बढ़ाया, सऊदी से सप्लाई मजबूत की और वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू कर दिया। सरकार लगातार मीटिंग कर रही है और हर स्थिति के लिए तैयारी कर रही है। दोस्तों, सबसे पावरफुल हिस्सा की तरफ ध्यान दीजिए। अब सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है, क्या यह सिर्फ एक तनाव है
या आने वाला बड़ा तूफान? क्या दुनिया एक नए एनर्जी वार की तरफ बढ़ रही है? और अगर होर्मुज बंद हुआ तो क्या भारत उसके लिए पूरी तरह तैयार है? तो दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, यह एक संकेत है कि आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा बदल सकती है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है, तेल बचेगा या महंगाई बढ़ेगी, या फिर दुनिया एक और बड़े संकट में जाएगी। दोस्तों, आपने समझा एक फोन कॉल और उसका असर, लेकिन आज हम आपको बताएंगे जमीन पर क्या हो रहा है, असल युद्ध, असल खतरा और असली सच्चाई। युद्ध कैसे शुरू हुआ? इस पूरी कहानी की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से होती है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए। करीब 900 हमले कुछ ही घंटों में। ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। इस पर ईरान का जवाब, ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने जवाब दिया, सीधे और जोरदार तरीके से। सैकड़ों मिसाइल, हजारों ड्रोन अमेरिकी बेस पर, इजराइल के शहर पर और खाड़ी देशों के ठिकानों पर। यानी यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक खुला युद्ध था। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है? अब जमीन की सच्चाई क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लगभग बंद हो चुका है। जहां रोज 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब वहां गिनती के जहाज चल रहे हैं। कई जहाज समुद्र में खड़े हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। कम से कम 150 जहाज बाहर ही रुक गई है। समुद्र में युद्ध, अब जरा ध्यान से समझिए, यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है, यह समुद्र का युद्ध बन चुका है। ईरान ने समुद्र में माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछा दी है। छोटे छोटे ड्रोन, तेज स्पीड वाली बोट और मिसाइल हमले। कम से कम 15 टैंकर टारगेट हुए हैं। 23 जहाजों पर हमला हो चुका है। इस पर अमेरिका की जवाबी कार्रवाई भी हुई है। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने भेजे A-10 फाइटर जेट, एपेच हेलीकॉप्टर और भारी बम। 100 से ज्यादा ईरानी बोट तबाह। मकसद साफ है, होर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना। दोस्तों, इस युद्ध में इजराइल का अहम रोल। इजराइल पीछे नहीं है, 200 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं। ईरान के अंदर तक स्ट्राइक और साफ संदेश, ईरान की ताकत कमजोर करनी है। दोस्तों, ग्राउंड इंपैक्ट क्या पड़ा? अब सवाल जमीन पर क्या हो रहा है? तेल की कीमतें $100 पार हो चुकी हैं। LPG की गैस की कमी है। लोग कम गाड़ी चला रहे हैं। कई जगह रेशनिंग शुरू हो चुकी है। यानी युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, आपके घर तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा संकेत, अब ध्यान से सुनिए। अगर यह युद्ध 3-4 महीने से ज्यादा चला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। गैस सप्लाई तेल से भी ज्यादा प्रभावित। यानी यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, भारत कहां खड़ा है? भारत के जहाज किसी तरह निकल रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सीधे खतरे में आ जाएगी। अब अंत में असली सवाल, क्या यह युद्ध रुकने वाला है
या फिर यह वर्ल्ड वार का ट्रिगर बन सकता है? क्या होर्मुज अगला कुरुक्षेत्र बन रहा है? और क्या दुनिया एक नए एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? अब अंत में दोस्तों, जमीन पर जो हो रहा है वह सिर्फ खबर नहीं है, यह आने वाले समय का ट्रेलर है, जहां तेल हथियार बन चुका है, समुद्र युद्ध का मैदान बन चुका है और अर्थव्यवस्था दांव पर लग चुका है। भारत संतुलन, ताकत और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें गाइड करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।